महिला पहलवानों को मेडल लाने पर पूरे देश सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत और प्रशंसा की थी। लेकिन महिला पहलवानों पर किस प्रकार बर्बरतापूर्ण दिल्ली में संसद भवन के उद्घाटन के दिन महिला पहलवानों पर लाठी बरसाए गए, किसानों पर लाठी चार्ज हुए तो मुंह से आवाज नहीं निकला, तब भी मुंह बंद था। आज बिहार पर इतना हो हल्ला क्यों मचा है भाई? लोकतंत्र में आंदोलन का हर किसी को अधिकार है, मगर पुलिस की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर, रोड़ी, पत्थर फेंकने का अधिकार किसी को नहीं है। यह चौंकाने वाली बात पटना में विधानसभा मार्च के लिए कल बृहस्पतिवार को प्रदर्शनकारियों के बीच से पुलिस वाले पर लाल मिर्च की प्रयोग होने की बात सामने आई है। पुलिस वाले खुद इस बात को कह रहे हैं। भाजपाइयों ने खुद पुलिस वालों पर लाल मिर्च की पाउडर से हमला कर रहे थे और कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और लाठियों और वाटर कैनन का प्रयोग किया। बिहार न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और आगे देखें प्रदर्शनकारी किस प्रकार उग्रतापूर्ण बातें कह रहे हैं और पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है, आगे देखें। फैल जाएगा, जान लीजिए। आग लगा देंगे पूरा बिहार में, जान लीजिए। आग लगा देंगे पूरे बिहार में, पूरा भी कहीं भी पूरा हमारे एक रेप भी। लाल मिर्च होती है जो खाने में इस्तेमाल की जाती है, वो मिर्ची का इस्तेमाल किया गया था और जो प्रदर्शनकारी थे वो बोरी में भर करके लाल मिर्ची लेकर के आए थे और अचानक से बैरिकेडिंग के पास जब पहुंचते हैं, पटना पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास करती है कि आपको आगे नहीं जाने की अनुमति है। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और यहीं तक अनुमति है। इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पहले से भी थी, लेकिन इस दौरान जो बीजेपी के नेता है, कार्यकर्ता है, वो साथ थे और उसमें से वही लोग अपनी बोरी में मिर्ची भर के लाए थे, जो लाल मिर्च का इस्तेमाल खाने में होता है, जो इंसान की सेहत के लिए, उनकी आंख के लिए, हवा के लिए, सांस के लिए नुकसानदेह होता है, उसका इस्तेमाल किया गया और पटना पुलिस पर सीधे मिर्ची निकाल करके फेंक दिया गया। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वो थोड़ा सा मेरे हाथ में भी लगा। अब तक इसमें जो है लहर और जलन है। पटना पुलिस के कई ऐसे जवान थे जिनके चेहरे पर आया, जिनके आंखों में मिर्ची चली गई, उनके वर्दी पर मिर्ची चली गई। उसके फौरन बाद पटना पुलिस ने बल का प्रयोग किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और जो पुलिस के जितने भी आला बड़े अधिकारी हैं वो गुस्सा हो गए कि आखिरकार प्रदर्शन करना है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की घोषणा पहले से की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिहार विधानसभा की तरफ इनको जाना था, डाकबंगला चौराहे पर पहले रोका गया। जैसे ही काफिला आता है, आने के कार्रवाई क्या मतलब मार्च था, इसमें इनिशियली में ही जो कार्यकर्ता थे थोड़े से एग्रेसिव हो गए थे। वो बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको रोकने का प्रयास किया गया। स्टार्टिंग में बोला गया, वो नहीं कंट्रोल हुए तो लाइट बल प्रयोग किया गया। फिर उन लोगों की तरफ से एक तो मिर्ची पाउडर यूज़ किया गया, पथराव भी बीच में हुआ और अपनी लाठियों का प्रयोग किया उन लोगों ने। तो उस कारण से थोड़ा सा हल्का बर्फ करते हम लोगों ने टीयर गैस का यूज़ किया है, वाटर कैनन का यूज़ किया और हल्का सा लाठीचार्ज किया। ये लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ब्रूट फोर्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या है? देखिए, आज जो है एक प्रमुख राजनीतिक दल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में प्रशासन द्वारा जो अनुमति दी गई थी, वो अनुमति गांधी मैदान में सभा करने की दी गई थी और उसके बाद किसी प्रकार के जुलूस या किसी प्रकार का यात्रा कार्यक्रम या उसकी विधानसभा मार्च की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद बिना अनुमति के जो है एक जुलूस निकाला गया, विधानसभा तक मार्च निकालने का कार्यक्रम किया गया। उसके क्रम में जो है डाक बंगला पे उन लोगों को रोका गया पुलिस द्वारा। काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया पुलिस द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके द्वारा बैरिकेड तोड़ दिया गया। जो अग्रिम पंक्ति में पुलिसकर्मी थे, उनकी आंखों में जो है मिर्ची पाउडर फेंका गया और जो है पीछे से पत्थर भी चलाया गया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उस भीड़ को तितर बितर कर दिया। ये जो फर्स्ट फेज में हुआ है, उसके बाद जो है इसी बीच में अचानक से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, जिनका नाम विजय सिंह है, उनकी मृत्यु पीएमसीएच में हो गई है। उस बिंदु पे भी जो है प्राथमिक अनुसंधान किया गया है। अभी तक अनुसंधान के क्रम में जो बात आई है वो ये है कि जो मृतक है विजय सिंह जी, वो
डाक बंगला तक पहुंचे नहीं थे। उनके साथ जो कर्मी थे उनके द्वारा भी ये बयान दिया गया है कि वो लोग डाक बंगला तब तक नहीं गए थे, डाक बंगला जा रहे थे। इसी बीच में जो है उधर से डाक बंगला की तरफ से ये हुआ कि वहाँ भगदड़ मची है, तो फिर वो लोग डाक बंगला की तरफ नहीं गए। और इस संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलित किया गया है। जो गांधी मैदान से छज्जू बाग की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें 13:22 पे जो मृतक है और उनके जो 2 अन्य साथी हैं वो जाते हुए संपूर्ण स्वस्थ हालत में आपस में बातचीत करते हुए जाते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद जिस रिक्शे से उनको ले जाया गया है वो रिक्शा भी उस सीसीटीवी में 13:27 में दिख रहा है। स्थानीय जो साक्षी हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जिस स्थान पे सीसीटीवी में उनको देखा जा रहा है उससे 50 मीटर आगे एक जो है ट्रांसफार्मर लगा है, वहीं उनको गिरे हुए स्थिति में देखा गया। उसके बाद उनके जो साथी लोग थे उसी रिक्शे से उनको हॉस्पिटल ले गए। उस स्थान से हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया रिक्शे से, जाने में हम लोग ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि 5 से 6 मिनट का समय लगा होगा। तो ये जो पूरी घटना है वो 13:23 से उनके जो गिरने की घटना है, घायल गिरने की घटना है अस्वस्थ होकर, मूर्छित होकर।